चैनल में आप लोग का स्वागत है। आखिरी इस वीडियो के माध्यम से जो कि जीके और जीएस का प्रश्न करवाने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम में जो कि पूछा जाता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जीके और जीएस से प्रश्न आप लोग का एग्जाम में जो कि प्रश्न जो कि देखने को मिलता है। तो आखिरी इस वीडियो के माध्यम से जो कि जीके और जीएस का प्रश्न करवाने वाले हैं, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोग को समझ में आएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन ऑन रखिएगा। तो चलिए, तो आखिर आप लोग को बता दें जो कि जीके और जीएस से प्रश्न आप लोग का एग्जाम में कैसा प्रश्न जो कि देखने को मिलता है। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला महीना कौन सा है? तो यह कौन सा होता है? भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला महीना कौन सा होता है? चैत होता है। पहला महीना कौन सा होता है? तो भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला महीना कौन सा होता है? तो चैत होता है। अंतिम पूछेगा कि अंतिम महीना कौन सा होता है? अंतिम महीना कौन सा होता है? तो अंतिम महीना यह जो कि फागुन होता है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। आप लोग का पूछेगा तो फागुन हो जाएगा। और फर्स्ट महीना पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का फर्स्टम जो कि महीना आता है, तो यह चैत आता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? जो कि पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन से यंत्र से बजाते थे? तो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा यंत्र बजाते थे? यह बांसुरी बजाते थे। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितना आयु होना चाहिए? तो भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितना आयु होना चाहिए? तो यह जो कि कितना आयु होना चाहिए? 25 वर्ष जो कि होना चाहिए। 25 वर्ष क्या क्या का होना चाहिए? तो यह जो कि लोकसभा बनने के लिए क्या लोकसभा बनने के लिए 25 वर्ष जो कि आयु होना चाहिए। लोकसभा बनने के लिए 25 वर्ष जो कि आयु होना चाहिए। और मुख्यमंत्री बनने के लिए जो कि 25 वर्ष होना चाहिए। मुख्यमंत्री विधानसभा मुख्यमंत्री जो कि लोकसभा और प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु जो कि 25 वर्ष जो कि आप लोग का होना चाहिए। और 30 वर्ष किन किन का होना चाहिए? 30 वर्ष जो कि राज्यसभा और जो कि विधान परिषद राज्यसभा विधान परिषद, इनकी न्यूनतम आयु जो कि 30 वर्ष होना चाहिए। 30 वर्ष जो कि आयु होना चाहिए, न्यूनतम आयु आप लोग का होना चाहिए 30 साल। तो अभी आप लोग जो कि यह राज्यसभा बन सकते हैं और जो कि विधान परिषद बन सकते हैं। अगले का यही आप लोग का पूछेगा कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनने के लिए और राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? राज्यपाल उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु जो कि 35 वर्ष जो कि आयु होना चाहिए आप लोग का, तभी आप लोग का जो कि बन सकते हैं। अगले का भी आप लोग का पूछेगा कि जो कि उच्चतम न्यायालय की न्यूनतम आयु जो कि 65 वर्ष जो कि होना चाहिए। 62 साल होता है। 62 साल जो कि आयु होना चाहिए। यही भारत के जो कि यह मुख्य न्यायाधीश के बात करें, मुख्य उच्च न्यायालय के बात करें, तो यह 65 वर्ष जो कि साल आप लोग का आयु होना चाहिए, तभी बन सकते हैं। चलिए अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह कहाँ के है? तो यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? यह कर्नाटक के है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच विभाजित करता है, सीमा बनाता है? तो जो कि मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाता है? भारत और चीन के बीच में जो कि बनाता है। यही अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है कि प्याज में कौन सा भाग को
खाया जाता, जो कि प्याज को कौन सा भाग होता है, तो प्याज को कौन सा भाग को खाया जाता है, तो यह जो कि तन को खाया जाता है। प्याज को जो कि तन को खाया जाता है, या आलू का जो कि तन को खाया जाता है, और जो कि हल्दी को जो कि तन को खाया जाता है, अदरक का तन को खाया जाता है, और गन्ना के तन को खाया जाता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। ये भी पूछेगा कि जड़ किस किस चीज़ को खाया जाता है, तो जड़ जो कि किसका खाया जाता है, तो जड़ किसको खाया जाता है, तो यह मुरई के जड़ खाया जाता है, और जो कि गाजरा का जड़ जो कि खाया जाता है, ये सब का जो कि जड़ को खाया जाता है। आप लोग का जानते ही होंगे। मधुमेह किस राज्य का लोक चित्र शोधन है, तो यह किस कहाँ के है, तो यह बिहार के है। मधुबनी किस राज्य का लोक चित्र शोधनिक है, तो यह बिहार का है। बिहार में सबसे अधिक क्या होता है, तो यह लीची होता है। बिहार में सबसे ज़्यादा क्या होता है, तो यह आप लोग का याद होना चाहिए कि बिहार में सबसे ज़्यादा जो कि कौन सा होता है, तो यह लीची होता है। क्या लीची होता है। अगले का प्रश्न की बात करें, विश्व का सबसे बड़ा ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है, तो यह नेपाल में स्थित है। इसे सगरमथन के नाम से जाना जाता है। और यह अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है, आप लोग को बताना है। तो यह किस नदी को कहा जाता है, तो यह गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, निर्वाचन चुने जाने वाला एकमात्र राष्ट्रपति कौन है। निर्वाचन चुने जाने वाला एकमात्र राष्ट्रपति कौन है, तो नीलम रेड्डी है। नीलम संजीव रेड्डी नीलम रेड्डी है। आप लोग का याद होना चाहिए। एकमात्र राष्ट्रपति जो कि बने थे निर्वाचन होकर, जो कि निर्विरोधी चुना जाने वाला एकमात्र राष्ट्रपति थे। यही पूछेगा कि राष्ट्रपति प्रथम कौन थे, तो यही आप लोग का पूछेगा कि प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो यह प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो राष्ट्रपति कौन थे, तो प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि यह राजेंद्र प्रसाद जो कि प्रथम जो कि थे राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और जो कि यह निर्वाचन चुने जाने वाला एकमात्र राष्ट्रपति यह थे, जो कि राजीव रेड्डी थे। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है, संसार का सबसे बड़ा टेल्टा सुंदर टेल्टा किस नदी पर है। संसार का सबसे बड़ा सुंदर टेल्टा किस राज्य कौन सी नदी पर बना है, तो यह गंगा नदी और जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर जो कि बना है। सुंदर टेल्टा कहाँ पर स्थित है, यही पूछेगा, तो यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। पश्चिम बंगाल में स्थित है, आप लोग का याद होना चाहिए। और किस नदी पर बना है, तो यह गंगा नदी और जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर जो कि बना है, आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है, सिंधु घाटी से बंदरगाह वाले नगर कौन सा है, तो सिंधु घाटी से का बंदरगाह वाले नगर कौन सा है, तो लोथल है। लोथल यही पूछता है कहाँ पर स्थित है, तो लोथल कहाँ पर स्थित है, तो यह गुजरात में स्थित है। गुजरात में स्थित है। लोथल कहाँ पर स्थित है, तो यह गुजरात में स्थित है। आप लोग का याद होना चाहिए, यह गुजरात में स्थित है। और यही पूछेगा भारत में एक कौन सा जो कि स्थित है, तो गुजरात है। आप लोग का याद होना चाहिए। चलिए अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, किसे सितारा और तबला का जनक माना जाता है। किसे तबला और सितारा का जनक माना जाता है, तो अरविंद खुराना को माना जाता है।
अमीरी खुसरो को माना जाता है, आप लोग का याद होना चाहिए। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है, विश्व का सबसे ऊंचा पठान कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पठान कौन सा है? तो परिम्बा जो कि है, परिम्बा की पठान है, आप लोग का याद होना चाहिए। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है, योजना का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना के अध्यक्ष जो कि प्रधानमंत्री होता है। योजना के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो यह प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु जो कि 25 वर्ष जो कि होना चाहिए, और प्रधानमंत्री का कार्यालय काल जो कि 5 साल का होता है, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। और योजना आयोग की स्थापना कब किया गया था? योजना आयोग की स्थापना कब किया गया था? तो यह जो कि 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग की स्थापना जो कि किया गया था। योजना आयोग को नाम बदल कर क्या रखा गया है? तो नाम को बदल दिया गया है। नाम बदल कर क्या रखा गया है? नीति आयोग जो कि रखा गया है। योग रखा गया है आप लोग का। नीति आयोग जो कि रख दिया गया है। यही पूछेगा नीति आयोग के अध्यक्ष कौन थे प्रथम? तो यह नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो कि कौन थे? तो यह नरेंद्र मोदी थे। नरेंद्र मोदी थे, आप लोग को याद होना चाहिए। नीति योजना यही पूछेगा कि नीति योजना कब आया था? नीति योजना कब आया था? तो नीति योजना 1900 जो कि 15 ईस्वी 2015 ईस्वी में आया था। 2015 ईस्वी में आया था। 2015 ईस्वी में आया था, नीति योजना आया था, आप लोग का याद होना चाहिए। चलिए अगिल का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है, समवर्ती सूची कौन सी राज्य में संबंधित नहीं है? तो समवर्ती सूची कौन सी राज्य में संबंधित नहीं है? तो समवर्ती सूची यह जम्मू कश्मीर में नहीं है। समवर्ती सूची और जो कि समवर्ती सूची राज्य सूची, समवर्ती सूची, संघ सूची, यह सब जो कि बारे में जो कि कहाँ पर दिया गया है? तो समवर्ती सूची, संघ सूची और जो कि राज्य सूची, ये तीनों के बारे में कौन सी सूचियाँ में जो कि दिया गया, अनुसूचिया में दिया गया है? तो यह अनुसूचिया कौन सी अनुसूचिया में दिया गया है? तो यह अनुसूचिया 9वां जो कि यह 7वां अनुसूची में जो कि सूची में जो कि दिया गया है। 7वां अनुसूची में जो कि दिया गया है, आप लोग को याद होना चाहिए। 7वां अनुसूची में जो कि दिया गया है, जो कि यहीं पर जो कि इस पर जो कि राज्य सूची पर राज्य सरकार जो कि कानून बना सकता है। यही जो कि संघ सूची पर जो कि केंद्र सरकार जो कि अपने जो कि कानूनी बना सकता है। यही राज्य सूची, राज्य सरकार और कानून जो कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर जो कि समवर्ती सूची पर अधिकार होता है। समवर्ती सूची पर अधिकार किसका किसका होता है? राज्य सूची का भी होता है, जो कि राज्य सूची का भी होता है, संघ सूची के भी होता है। ये दोनों मिलकर एक समवर्ती सूची होता है। केंद्र सरकार भी शासन जो कि समवर्ती सूची में बना सकते हैं और राज्य सूची भी जो कि बना सकते हैं। चलिए अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि संविधान को कितने वक्त में समवर्ती सूची का विषय है? तो जो कि समवर्ती सूची कितने विषय में है? तो समवर्ती सूची जो कि कितना है? तो समवर्ती सूची संविधान जब बनाया गया था उस समय 47 था। कितना? 47 था। समवर्ती सूची उस समय कितना था? 47 था। कितना? समवर्ती सूची उस समय कितना था? 47 था। अभी वर्तमान में कितना है? वर्तमान में कितना है? तो वर्तमान में 51 है। वर्तमान में 51 विषय है। 51 विषय है, जो कि पहले कितना था? 47 था। अभी वर्तमान में 51 जो कि है, आप लोग को याद होना चाहिए। यही जो कि राज्य सूची की बात करें तो अभी जो कि कितना है? पहले कितना था? जो कि 60 था। अभी कितना है? 66 है वर्तमान में। यही जो कि संघ सूची की बात करें तो अभी वर्तमान में कितना है? तो यह जो कि कितना है? तो यह 97 है। और पहले कितना था? तो यह पहले जो कि संघ सूची
कितना था तो 100 था। पहले जो कि 100 था, अभी कितना है 97 है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। यही पूछेगा कि संविधान कब लागू हुआ था, तो यह भारत का संविधान जो कि लागू 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। 1950 ईस्वी को हुआ था और संविधान लागू हुआ था। और अंकित पूछे कि अंकित कब हुआ था, अंकित कब हुआ था, तो यह 26 नवंबर 1949 को हुआ था। 1949 को हुआ था। 26 नवंबर 1949 को अंकित हुआ था और तैयार भी हो गया था। लागू खाली पूछेगा तो ये 26 जनवरी 1950 को आप लोग का लगाइएगा। तो आखिर आप लोग का जो कि वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना है। शक्ति वाट कितने वाट के बराबर होता है? एक शक्ति वाट कितने वाट का बराबर होता है? तो यह कितना बराबर होता है, तो यह 746 वाट का बराबर होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कि पानी की गोल बूंदे किस कारण से होता है? तो पानी की गोल बूंदे किस कारण से होता है? यह पुष्प तनाव के कारण से होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि किसके माध्यम में प्रकाश की चाल सावधानिक होता है? तो प्रकाश की चाल किस माध्यम में सावधानिक होता है? तो यह निर्वात में होता है। और प्रकाश की चाल किस में नहीं होता है? आप लोग का भी पूछता है कि किस में नहीं होता है, तो यह किस में नहीं होता है, तो यह जो कि ठोस में प्रकाश की चाल जो कि नहीं होता है। आप लोग का ये भी याद होना चाहिए। सबसे अधिक प्रकाश की चाल किस में होता है, तो यह निर्वात में होता है। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि किस रंग के प्रकाश की परिकरण सबसे कम अधिक होता है? तो किस रंग के प्रकाश के परिकरण सबसे अधिक होता है, तो यह बैगनी का सबसे अधिक होता है। यही पूछेगा किस रंग के प्रकाश के परिकरण सबसे कम होता है, तो सबसे कम होता है किस रंग का परिकरण सबसे कम होता है, तो लाल का सबसे कम होता है। अधिक पूछेगा तो यह जो कि बैगनिक हो जाएगा। आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या बात पूछ रहा है कि वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो वाहनों के हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि आकाश में तारा टिमटिमाता क्यों दिखाई देता है? तो आकाश में तारा टिमटिमाता क्यों दिखाई देता है, तो यह प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो कि आकाश में तारा टिमटिमाते हुए दिखाई देता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? तो प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? लाल, हरा, नीला को प्राथमिक रंग कहा जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, वाहनों के टायर में कौन सी गैस भरा जाता है? तो वाहनों के टायर में कौन सा गैस भरा जाता है, तो हीलियम भरा जाता है, HE भरा जाता है। आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, सिनबार किस धातु का आयस है? सिनबार किस धातु का आयस है? तो पारा और मरकरी का है, जिससे जो कि Pg से सूचित किया जाता है और इसकी कमरे के द्रव अवस्था में जो कि पाया जाता है। आप लोग का ये भी याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कौन सा यंत्र में दूध में पानी को मापने के लिए प्रयोग करते हैं? कौन सा यंत्र में दूध में पानी को मापने के लिए प्रयोग करते हैं? तो लेक्टोमीटर का प्रयोग करते हैं। दूध में पानी को शुद्धिकरण करने के लिए किस का प्रयोग करते हैं? तो लेक्टोमीटर का प्रयोग करते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो नवक्रिय सेलेन पर है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, मछली में यकृत के तेल का प्रयोग किया जाता है। तो मछली के यकृत के तेल में कौन सा प्रचुर मात्रा से जो कि मिलता है? तो विटामिन जो कि डी मिलता है। तो मछली के यकृत के तेल में कौन सी विटामिन जो कि प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन जो कि डी होता है। और विटामिन डी जो कि सूरज से मिलता है। ये भी याद होना चाहिए कि सूरज का प्रकाश से हमें विटामिन जो कि डी प्राप्त होता है, और ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। और विटामिन डी की कमी होगा तो यह जो कि कैल्शियम का आप लोग का कमी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि
मनुष्य के शरीर का समान ताप कितना होता है? तो मनुष्य के शरीर का समान ताप कितना होता है? तो यह जो कि 37 डिग्री होता है। और फारेनहाइट में पूछेगा तो 58.4 फारेनहाइट होगा। यही जो कि मनुष्य का जो कि पूछेगा कि कितने कैलोरी में मानव शरीर का जो कि होता है, तो कैलोरी में पूछेगा कि तो 110 जो कि 310 कैलोरी में जो कि होता है। जो कि डिग्री सेल्सियस में पूछेगा तो 37 डिग्री होता है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। फारेनहाइट में पूछेगा तो यह 58.4 जो कि फारेनहाइट होता है। कैलोरी में पूछेगा तो 310 कैलोरी का मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है। ये भी याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो लेंस की क्षमता की मात्रक क्या है? तो डायोप्टर है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ से बना होता है? तो कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ से बना होता है? तो सिलिकॉन से बना होता है। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कि पास्कल किसकी इकाई है? तो पास्कल किसकी इकाई है? तो पास्कल जो कि खोखली दूरी की इकाई है। आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पानी का घनत्व अधिकतम तापमान पर होता है? तो पानी का घनत्व अधिकतम तापमान पर होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमोपेसिया है। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि ब्रिटेन संसद के लिए चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? ब्रिटेन संसद के लिए चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत के किस राज्य में चावल सबसे अधिक उत्पादन होता है? भारत के किस राज्य में सबसे अधिक चावल उत्पादन होता है? तो यह पश्चिम बंगाल में होता है। आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कि पागल कुत्ते काटने से कौन सा रोग होता है? तो पागल कुत्ते काटने से कौन सा रोग होता है? तो जो कि रेबीज होगा या हाइफोबिया हो जाएगा। रेबीज या हाइफोबिया बीमारी जो कि होने लगेगा कुत्ता जब पागल कुत्ता काटेगा। तो आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, राज्य का सभापति कौन होते हैं? तो राज्य के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। यही पूछेगा कि उपराष्ट्रपति की आयु क्या है? तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए आप लोग का आयु कितना होना चाहिए? तो यह 35 वर्ष जो कि होना चाहिए। उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो यह 35 वर्ष होना चाहिए। ये भी याद होना चाहिए। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो 35 वर्ष जो की आयु होना चाहिए, तभी आप लोग का बन सकते हैं। यह तीनों का कार्यालय काल पूछता है कि राज्यपाल का कार्यालय काल और उपराष्ट्रपति का कार्यालय काल और राष्ट्रपति के कार्यालय काल कितना वर्ष का होता है? तो यह 5 साल का होता है। यह कार्यालय काल इनका 5 साल का होता है। ये भी याद होना चाहिए। चलिए अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो मैडम मेरी क्यूरी जो कि है, इन्हें जो कि 2 बार जो कि भारत रत्न जो कि नोबेल पुरस्कार दिया गया है। आप लोग का याद होना चाहिए। यही आप लोग का परीक्षा में पूछेगा कि नोबेल पुरस्कार शुरुआत कब हुआ था? तो नोबेल पुरस्कार शुरुआत कब हुआ था? तो यह शुरुआत कब हुआ था? तो यह 1921 में नोबेल पुरस्कार शुरुआत हो गया था। और नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्र में दिया जाता है। यही पूछेगा कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह 6 क्षेत्र में जो कि नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। चलिए अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कि सरका और दक्षा का मुख्यालय कहाँ पर है? जो कि सरका और दक्षा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? काठमांडू नेपाल में स्थित है। आप लोग जानते हैं नेपाल की राजधानी कहाँ पर है? तो नेपाल की राजधानी कहाँ पर है? आप लोग जानते ही होंगे कि काठमांडू नेपाल की राजधानी है। आप लोग का राजधानी है। आप लोग का जानते ही होंगे कि नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू है। और जो कि सरका और दक्षा का मुख्यालय जो कि काठमांडू नेपाल में स्थित है। और नेपाल में जो कि विश्व का सबसे बड़ा जो कि ऊंचा
माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट कहाँ पर स्थित है? तो नेपाल में स्थित है। तो अगिल का प्रश्न की बात करें, अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्षता की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बार भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, यह किसने किया था? तो यह श्री नायडू ने किए थे। कानपुर अधिवेशन जो कि किए थे, कानपुर अधिवेशन 1925 ईस्वी में की थी। कानपुर अधिवेशन 1925 ईस्वी में जो कि किए थे श्री नायडू। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए कि आखिर जो कि भारत की राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्षता कौन की थी? तो यह श्री नायडू ने किया था। यह कहाँ पर किए थे? कानपुर अधिवेशन कब किए थे? 1925 ईस्वी में किए थे। 1925 ईस्वी में किए थे। और यही पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो यह स्थापना पूछ देता है कि भारतीय राष्ट्रीय की स्थापना कब हुआ था? तो यह कब हुआ था? तो यह आप लोग का 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो कि किया गया था, आप लोग का याद होना चाहिए। और इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? तो जो कि छोटी स्थापक कौन थे? तो A.O. हुमी थे। और अब प्रथम अध्यक्षता किसने किया था? बियूचंद बनर्जी जो कि किए थे। चलिए अगिल का प्रश्न की बात करें तो अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं? तो राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं? तो यह कितने सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं? तो 12 सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं। नोबेल पुरस्कार का शुरुआत कब हुआ था? तो नोबेल पुरस्कार का शुरुआत कब हुआ था? तो यह जो कि 1901 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार का शुरुआत हुआ था। और नोबेल पुरस्कार जो कि 6 क्षेत्र में दिया जाता है, ये भी याद होना चाहिए। चलिए अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि बांग्लादेश का बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? तो बांग्लादेश की मुद्रा जो कि टका है, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। यही पूछेगा बांग्लादेश स्वतंत्र कब हुआ था? तो 1971 ईस्वी में जो कि स्वतंत्र हुआ था। 1971 ईस्वी में बांग्लादेश जो कि स्वतंत्र हो गया था। और बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? तो टका है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है? रामायण किसने लिखा? तो रामायण जो कि यह वाल्मीकि जी ने रामायण जो कि पुस्तक को लिखे थे। अगिल का प्रश्न की बात करें, अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत में गन्ना शोधनिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो भारत में शोधनिक गन्ना उत्पादन किस राज्य में होता है? तो यह उत्तर प्रदेश में होता है। उत्तर प्रदेश में गन्ना सबसे अधिक उत्पादन होता है। और गेहूँ सबसे अधिक उत्पादन होता है। गेहूँ सबसे अधिक उत्पादन होता है। तो क्या क्या जो कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक होता है? आलू होता है, गन्ना होता है, और गेहूँ होता है, जौ होता है, आम होता है। जो कि गेहूँ सबसे अधिक कहाँ मिलता है? तो ये जो कि यह उत्तर प्रदेश में होता है। गन्ना सबसे अधिक कहाँ मिलता है? उत्तर प्रदेश में मिलता है। आलू सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है? तो उत्तर प्रदेश में मिलता है। जौ सबसे अधिक कहाँ मिलता है? तो उत्तर प्रदेश में मिलता है। आम सबसे अधिक कहाँ मिलता है? तो उत्तरपुर में जो कि मिलता है, जो कि उत्तर प्रदेश में मिलता है। उत्तरपुर नहीं, उत्तर प्रदेश में जो कि मिलता है। और यही पूछेगा कि लीची सबसे अधिक कहाँ मिलता है? लीची सबसे अधिक कहाँ पर मिलता है? तो यह बिहार में सबसे अधिक जो कि लीची मिलता है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। यही पूछेगा जो कि चावल सबसे अधिक कहाँ मिलता है? तो यह पश्चिम बंगाल। क्या पश्चिम बंगाल जो कि सबसे अधिक जो कि चावल उत्पादन करता है। चलिए अगिल का प्रश्न की बात करें। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है? पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो यह किस अंग को प्रभावित करता है? तो यह मसूड़ को प्रभावित करता है और दांत को प्रभावित करता है। चलिए अगिल का प्रश्न की बात करें। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है? नासिका किस नदी के किनारे स्थित है? तो नासिका किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। अगिल का प्रश्न की बात करें। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है? राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाते हैं? तो यह सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं राष्ट्रपति का शपथ। राष्ट्रपति का शपथ जो कि दिलाते हैं। राष्ट्रपति अपने त्याग पत्र किसे दे सकते हैं?
राष्ट्रपति में त्याग पत्र किसे दे सकते हैं? उपराष्ट्रपति को दे सकते हैं। और राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो यह जो कि 35 वर्ष जो कि आप लोग का आयु होना चाहिए। 35 साल आप लोग का आयु है तो राष्ट्रपति बन सकते हैं। और यह भी पूछता है कि राष्ट्रपति का कार्यालय काल कितना वर्ष का होता है? राष्ट्रपति के कार्यालय काल जो कि यह 5 साल का होता है। कितना? 5 साल का इनके कार्यालय काल होता है। ये पूछेगा कि राष्ट्रपति कितना अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद आप लोग का पूछता है कि राष्ट्रपति कितना अनुच्छेद तक है। तो यह अनुच्छेद 52 से लेकर 52 अनुच्छेद से लेकर 52 अनुच्छेद से लेकर 61 तक है। 52 अनुच्छेद से लेकर 61 तक जो कि यह राष्ट्रपति के बारे में जो कि दिया गया है। राष्ट्रपति के त्याग पत्र कौन देते? राष्ट्रपति अपने त्याग पत्र किसे दे सकते हैं? उपराष्ट्रपति को दे सकते हैं। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय दिलाते हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो कि राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। चलिए अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? जापान की मुद्रा कौन सा है? जापान की मुद्रा योंग होता है। चलिए अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है कि भारत की सौधानिक सबसे बड़ा जनजाति कौन सा है? तो भारत की सौधानिक सबसे बड़ा जनजाति कौन सी है? गेंडा जनजाति है। अगले का प्रश्न की बात करें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्षता कौन की थी? तो यह जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला कांग्रेस की अध्यक्षता कौन की थी? एनी बेस्टक ने किए थे। यह कोलकाता अधिवेशन 1917 ईस्वी में जो कि किए थे। यह जो कि भारत के नहीं, यह जो कि 20 के प्रथम बार भारतीय जो कि कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। भारतीय पूछेगा तो भारतीय यहाँ पर नहीं पूछा है, तो यहाँ आप लोग का जो कि भारतीय महिला पूछेगा तो यह कौन सा हो जाएगा? तो सरोजिनी नायडू भारतीय हो जाता। सरोजिनी नायडू यह भारतीय हो जाती, महिला में अध्यक्षता की थी। लेकिन यहाँ पर पूछा है कि प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्षता जो कि किए थे, तो यह एनी बेस्टन ने जो कि किए थे। यह 1917 ईस्वी में कोलकाता अधिवेशन जो कि किए थे। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि शहीद ए आज़ाद के नाम से किसे जाना जाता है? शहीद ए आज़ाद के नाम से किसे जाना जाता है? तो यह भगत सिंह को जाना जाता है। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था? किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था? तो माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप जो कि भारत को विभाजित कर दिया गया था। ये पूछेगा अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? जो कि जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़ी है। तो यह जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े हैं। उसकी हत्या किसने किया था? तो यह वो डायर की हत्या किसने किया था? यह उदय सिंह ने किए थे। उदय सिंह ने जो कि यह लखनऊ के हॉल में जाकर जो कि हत्या कर देते हैं। उदय सिंह 1940 ईस्वी में जो कि हत्या कर देते हैं उदय सिंह। जलियांवाला बाग हत्याकांड यही पूछेगा कब हुआ था? तो यह 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। यही पूछेगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि कौन गवर्नर जनरल थे? तो ओ डायर थे जिसे यह जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े हैं। और उसकी हत्या किसने किया था? तो ओ डायर की हत्या उदय सिंह ने 1940 ईस्वी में लंदन के हॉल में जाकर हत्या कर देते हैं। चलिए अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? बंगाल विभाजित कब और किसके द्वारा किया गया था? बंगाल विभाजित कब और किसके द्वारा किया गया था? तो आखिर आप लोग को बता दें कि बंगाल विभाजित कब हुआ था। तो बंगाल विभाजित 1905 ईस्वी में हुआ था। 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजित हुआ था। और किसके द्वारा किया गया था? तो जो कि लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो कि किया गया था। लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो कि बंगाल विभाजित किया गया था 1905 ईस्वी में। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए।
अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। यही पूछेगा कि आखिर उच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया था? तो यह 25 उच्च न्यायालय है, इसकी स्थापना जो कि कब किया गया था? तो एक था मुंबई, मद्रास, मद्रास, कोलकाता, ये तीनों जो कि उच्च न्यायालय की स्थापना जो कि कब किया गया था? तो इसकी स्थापना कब किया गया था? तो यह 1800 कितना 1862 ईस्वी में किया गया था। कौन कौन से उच्च न्यायालय की स्थापना जो कि किया गया था? मुंबई उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय, कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना जो कि 1862 ईस्वी में किया गया था। सबसे पहले पूछेगा कि आखिर उच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया था? तो 1862 ईस्वी में किया गया था। चलिए अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि संविधान सभा की अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो यह डॉक्टर सचिता सिंह को चुना गया था। डॉक्टर सचिता सिंह को जो कि चुना गया था, आप लोग का याद होना चाहिए। और यही पूछेगा डॉक्टर सचिता सिंह को जो कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो कि चुना गया था, तो इसे कब चुना गया था? कब जो कि चुना गया था? तो यह कब चुना गया था, ये भी आप लोग को पूछता है एग्जाम में। तो इनके जो कि यह 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को चुना गया था। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा में जो कि डॉक्टर सचिता सिंह को अस्थायी अध्यक्ष जो कि चुना गया था। यही पूछेगा कि अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? अस्थायी अध्यक्ष जो कि डॉक्टर सचिता सिंह को चुना गया था। अस्थायी पूछेगा कि अस्थायी किसे चुना गया था? तो अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो कि चुना गया था, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि आखिर अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था। तो इसे अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। ये भी याद होना चाहिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था, जिसने भारत का प्रथम जो कि राष्ट्रपति हैं। तो भारत की ये भी पूछेगा कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। कब चुना गया था ये भी पूछेगा। तो 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को चुना गया था। 1946 ईस्वी को चुना गया था अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय संबंधित है? तो कुचिपुड़ी कहाँ के है? तो कुचिपुड़ी यह आंध्र प्रदेश का है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। मोहनअट्टम कहाँ किस राज्य से संबंधित है? तो मोहनअट्टम केरला से संबंधित है। भारत रत्न किस राज्य से संबंधित है? तो भारत रत्न शास्त्र नृत्य किससे संबंधित है? तो यह तमिलनाडु से संबंधित है। अगले का प्रश्न की बात करें, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो यह जो कि केरला का है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि केसर सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो जम्मू कश्मीर में होता है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है कि महात्मा गांधी ने किसे अपने राजनीतिक गुरु मानते थे? महात्मा गांधी ने किसे अपने राजनीतिक गुरु मानते थे? तो यह किसे मानते थे? तो यह गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी अपने राजनीतिक गुरु मानते थे। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय नागरिक कौन था? तो ये नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय नागरिक कौन था? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर था। और इसे कब जो कि
मिला था नोबेल पुरस्कार? तो 1913 ईस्वी में जो कि मिला था। जो कि भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम नागरिक कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। कौन मिला गया इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? 1913 ईस्वी में जो कि गया था। गीतांजलि 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 पुस्तक से जो कि इन्हें जो कि दिया गया था। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? तो बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान किसने और कब? तो यह रविन्द्रनाथ टैगोर ने बांग्लादेश के जो कि राष्ट्रीय गान लिखे थे और भारत के राष्ट्रीय गान जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही लिखे हैं। ये अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? जो कि लोधी वंश के संस्थापक कौन था? तो लोधी वंश के संस्थापक कौन था? तो यह बहलोल लोधी था। लोधी वंश के संस्थापक कौन था? तो यह बहलोल लोधी था।